जय श्री राधे राधे। कल्पना कीजिए, आप भगवान के लिए कुछ बनाना चाहते हैं, पर आपके पास कुछ भी नहीं। फिर अचानक कोई आता है और आपकी मदद करता है और आँखों के सामने से गायब हो जाता है। क्या यह सचमुच हुआ था? वृंदावन की यह अद्भुत कहानी आपको सोचने के लिए मजबूर कर। तो चलिए आइए सुनते हैं बिहारी जी की इस प्यारी भक्ति की कहानी। ये कहानी वृंदावन की पवित्र धरती से निकली है, जहां प्यार, भक्ति और भगवान की लीलाएं हर जगह महसूस होती हैं। ये एक बहुत ही सीधी सादी भक्त की कहानी है, जिसकी श्रद्धा इतनी मजबूत थी कि खुद श्री बांके बिहारी लाल को उसकी पुकार सुननी पड़ी और उसका सपना पूरा करने के लिए इंसान का रूप लेना पड़ा। यह घटना आज भी वृंदावन के हर कोने में गूंजती है, भक्तों के दिलों में भगवान के लिए प्यार की आग जलाती है। वृंदावन की छोटी छोटी गलियों में यमुना नदी के पास एक छोटी सी झोपड़ी थी। इस झोपड़ी में एक बूढ़ी लेकिन बहुत ही पवित्र महिला रहती थी। उसका नाम शायद ही किसी को ठीक से पता था। लोग उसे बस बिहारी जी की सेवादार कहकर बुलाते थे। उसकी पूरी जिंदगी बांके बिहारी जी को ही समर्पित थी। उसका दिन बांके बिहारी मंदिर में दर्शनों से शुरू होता था और दिन का अंत भी भगवान की तारीफ में होता था। उसके पास दुनिया की सुख सुविधाएं नहीं थीं, गरीबी ही उसका अकेला साथी थी, पर उसके दिल में ठाकुर जी के लिए बेपनाह प्यार और पक्का भरोसा भरा था। दासी सेवादार के हर दिन के काम में एक जरूरी काम था, अपने हाथों से ठाकुर जी के लिए कपड़े बुनना। वह रंग बिरंगे धागों से सादे पर प्यार से भरे कपड़े बनाती थी। हर टांके, सिलाई में उसकी भक्ति का पूरा निचोड़ होता था। वह जानती थी कि ये कपड़े महंगे नहीं हैं। वे रेशम और जरी के भारी भरकम पोशाकों, कपड़ों से कहीं दूर थे, जो अमीर भक्त ठाकुर जी को चढ़ाते थे। पर दासी के मन में एक गहरा, कई सालों पुराना सपना पल रहा था। वह सपना था अपने प्यारे बांके बिहारी लाल को एक बार ऐसे कपड़े पहनाने का जो सोने की जरी से चमक रहे हों, जिसमें हीरे, मोती और माणिक्य, कीमती पत्थर लगे हों। एक ऐसी गजब की पोशाक जो ठाकुर जी की अनोखी सुंदरता को और भी बढ़ा दे। यह बात अक्सर उसे दुखी कर देती थी और उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी पूरी जिंदगी की कमाई भी उस एक पोशाक का सामान खरीदने के लिए काफी नहीं थी। एक पूर्णिमा की शांत शाम थी। वृंदावन के मंदिर भक्तों की भीड़ से भरे थे और बांके बिहारी मंदिर में आरती के बाद भी एक दिव्य, पवित्र ऊर्जा महसूस हो रही थी। दासी सेवादार हमेशा की तरह एक कोने में बैठी थी। उसकी आंखें ठाकुर जी की मन मोह लेने वाली 3 जगह से मुड़ी हुई त्रिभंगी मूर्ति पट्टी की थीं। बांके बिहारी जी की तिरछी नजर और प्यारी मुस्कान उसके दिल को छू रही थी। उसकी आंखें फिर से भर आईं। हे मेरे बिहारी जी, उसने मन ही मन प्रार्थना की, क्या मेरी यह छोटी सी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी? क्या मैं कभी आपको अपनी सोच के हिसाब से सजा नहीं पाऊंगी? तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके पास आकर बैठा है। उसने सिर उठाया तो देखा एक बहुत ही रोशन और तेजीले वृद्ध संत उसके बगल में बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अनोखी शांति और पवित्र चमक थी। उनकी आंखों में दुनिया का ज्ञान झिलमिला रहा था। दासी ने तुरंत इज्जत से उन्हें प्रणाम किया। संत ने बहुत ही प्यारी आवाज में पूछा, बेटी, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? इस पवित्र जगह पर जहां बस खुशी ही खुशी है, तुम्हें किस बात की परेशानी है? दासी ने पहले तो थोड़ी शर्म महसूस की, पर संत की आंखों में इतनी दया थी कि वह खुद को रोक न पाई। उसने रोते हुए अपनी सारी दुख भरी कहानी कह सुनाई। अपनी गरीबी और अपने प्यारे बांके बिहारी के लिए एक सुंदर पोशाक बनाने की अपनी अधूरी इच्छा का जिक्र किया। संत ने ध्यान से उसकी बात सुनी। उनके होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने प्यार से दासी के सिर पर हाथ फेरा और कहा, चिंता मत करो मेरी बेटी, तुम्हारी यह इच्छा जरूर पूरी होगी। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। मैं तुम्हें इस पोशाक को बनाने के लिए जरूरी सारा सामान अभी देता हूं। तुम इसे आज रात ही बनाना शुरू कर दो और सुबह होने से पहले इसे पूरा कर लेना। याद रखना, यह पोशाक कल सुबह बांके बिहारी जी को ही पहनाई जाएगी। ये कहकर उन्होंने अपनी झोली में हाथ डाला और एक छोटी सी पर भारी सी पोटली निकाली
और उसे दासी के कांपते हाथों में पकड़ा दी। पोटली खोलते ही दासी की आंखें बड़ी हो गईं। उसमें चमकते हीरे, माणिक्य, लाल पत्थर, पन्ने, हरा पत्थर और शुद्ध सोने के तारों वाली झरी का सामान भरा हुआ था, जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। यह वही था जिसकी उसने कल्पना की थी, उससे भी कहीं बढ़कर। दासी ने तुरंत उनके पैरों में झुककर प्रणाम किया, लेकिन जब उसने धन्यवाद कहने के लिए सिर उठाया तो वह संत गायब हो चुके थे। न कोई आवाज, न कोई पैर की आहट। वे हवा में घुल गए थे, मानो वे कभी वहां थे ही नहीं। दासी को समझते देर न लगी कि यह कोई आम संत नहीं, यह तो खुद उसके प्यारे बांके बिहारी लाल ही थे, जो उसकी भक्ति से खुश होकर उसे दर्शन देने और उसकी इच्छा पूरी करने आए थे। खुशी और हैरानी से भरी दासी वह पोटली लेकर अपनी झोपड़ी की ओर भागी। उसके पैरों में जैसे पंख लग गए थे। झोपड़ी पहुंचकर उसने ध्यान से पोटली खोली। पोटली खुलते ही झोपड़ी एक पवित्र रोशनी से जगमगा उठी। पूरी रात बिना एक पल भी सोए वह उस अनोखी पोशाक को बुनती रही। उसके हाथों में गजब की ताकत आ गई थी। प्यार और भक्ति के हर टांके के साथ पोशाक और भी शानदार बनती जा रही थी। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, बांके बिहारी जी की मूर्ति उसके मन में और भी साफ होती गई। उसे ऐसा लग रहा था मानो खुद भगवान उसके पास बैठकर उसे रास्ता दिखा रहे हों। सुबह की पहली किरण फूटने से पहले ही पोशाक बनकर तैयार थी। इतनी अनोखी, इतनी मन मोह लेने वाली कि उसकी सुंदरता को शब्दों में बताना नामुमकिन था। पोशाक पर लगे हीरे मोती सुबह की रोशनी में इंद्रधनुषी रंग बिखेर रहे थे। सुबह दासी उस अद्भुत पोशाक को दोनों हाथों में पकड़े मंदिर की ओर चल पड़ी। उसके दिल में गजब की शांति और खुशी महसूस हो रही थी। आज उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिलने वाली थी। मंदिर के दरवाजे खुलने पर पुजारी जी और कुछ भक्त पहले से ही वहां मौजूद थे। दासी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पुजारी जी को वह पोशाक दी और कहा कि यह उसने ठाकुर जी के लिए बनाई है। पुजारी जी ने एक बार पोशाक को देखा और मुस्कुराते हुए मंदिर के अंदर भगवान के कमरे, गर्भगृह की ओर बढ़ गए। वे बांके बिहारी जी को नहलाने और नए कपड़े पहनाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने भगवान के कमरे के अंदर कदम रखा, वे वहां का नजारा देखकर चौंक गए। श्री बांके बिहारी लाल ने पहले से ही वही पोशाक पहन रखी थी जो उस भक्त महिला ने अभी अभी उनके हाथों में पकड़ी हुई थी। यह कैसे हो सकता था? पुजारी जी ने तो अभी तक कपड़े बदले भी नहीं थे। पुजारी जी तुरंत भगवान के कमरे से बाहर आए। उनके चेहरे पर अविश्वास और हैरानी के भाव थे। उन्होंने दासी से पूछा, बेटी, यह क्या चमत्कार है? ठाकुर जी ने तो अभी अभी वही पोशाक पहन रखी है जो तुमने मुझे अभी अभी दी है। यह कैसे संभव है? दासी ने अपने साथ घटी सारी अनोखी घटना पुजारी जी और वहां मौजूद सभी भक्तों को पूरी तरह से बताई। उस रोशन वृद्ध संत के आने की, पोटली में मिले सामान की और रात भर पोशाक बनाने की पूरी कहानी उसने सुनाई। यह सुनकर मंदिर में मौजूद सभी भक्तों की आंखें नम हो गईं। वे समझ गए कि यह कोई आम घटना नहीं, बल्कि खुद बांके बिहारी जी की अनोखी लीला थी। यह उस गरीब पर बहुत बड़ी भक्त दासी की पक्की श्रद्धा और प्यार का ही नतीजा था कि ठाकुर जी ने उसकी इच्छा पूरी करने के लिए खुद इंसान का रूप लिया और उसकी बनाई पोशाक को पहनकर उसके प्यार को स्वीकार किया। यह घटना आज भी वृंदावन में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है और यह संदेश देती है कि भगवान प्यार के भूखे हैं, धन के नहीं। अगर दिल में सच्ची भक्ति और पक्का भरोसा हो तो बांके बिहारी जी अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं और उनके लिए नामुमकिन काम को भी मुमकिन कर देते हैं। उनकी कृपा से कोई भी चीज अधूरी नहीं रहती, बस सच्चे दिल से उन्हें पुकारने की देर है। तो आपको हमारी ये बांके बिहारी जी और उनकी प्यारी सी भक्त की कहानी कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे।